आज फारूक साहब ने अभी बात की वक्फ बिल पे, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे स्पीकर ने अच्छा किया कि उसने ये रेजोल्यूशन पास नहीं होने दी वहाँ पे और डिस्कशन रोका, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में। नहीं, मुझे कोई आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि फारूक साहब ने ये बोला। ये तो जो पिछले लास्ट तीन दिन असेंबली में हुआ, वो एक्सप्लेन करे वो क्या था। अगर 3 दिन उनके एमएलए चला रहे थे तो किस बात पर चला रहे थे? अगर उनने किसी को बात नहीं करने दी, अगर उसकी वजह से जो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन था वो भी लैप्स हो गया, कोई बिल नहीं पास होने पाई, तो किस लिए वो ड्रामा था? जो अलाउ नहीं कर रहे थे स्पीकर साहब, वो भी एनसी के। जो शोर मचा रहे थे, बच्चों की तरह टेबल पर चढ़ रहे थे, फिर कागज फेंक के ऐसे उड़ा रहे थे, वो बचपना कर रहे थे, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर। अब फारूक साहब तो पेट्रन है, सो क्या वो फारूक साहब के खिलाफ थे वहां असेंबली में? Which means if we take Farooq Saab's word, means that those assembly members were totally against what Farooq Saab is saying. चीफ मिनिस्टर साहब आए ही नहीं। ये वक्फ का मामला था। हमारे रेजोल्यूशन पास करने से, डिस्कशन करने से कोई चेंज नहीं होता, लेकिन हिस्ट्री में एक नाम रहता कि एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है जम्मू और कश्मीर, उसकी असेंबली ने मुसलमानों के दिफा में एक रेजोल्यूशन पास किया। हिस्ट्री वो अब कभी रिकॉर्ड नहीं करेगी, वो मौका हमेशा के लिए हमारे हाथ से गया। और तब तक तो सब जुडिस भी नहीं थी, हम तो कह सकते थे वो एडमिट नहीं है। लॉ बंदा नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट में, लॉ में बहुत ग्रे एरियाज हैं, लॉ स्ट्रेचेबल है, लॉ इंटरप्रिटेशन के बारे में इंटरप्रिटेबल है कि आप इंटरप्रिटेशन कैसे देते हैं। बस स्पीकर साहब ने बोला और फारूक साहब ने बोला, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो हरफा आखिर नहीं है। कानून में बहुत सारी चीजें होती हैं, और ये कौन सी बड़ी बात थी? मान लें हमने किया होता तो क्या हमको गिरफ्तार करके ले जाते? वो कुछ नहीं होता। ऐसी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो सब कानून नहीं कर रही है, आईन ही कर रही है? क्या ये आईन का सारा बोझ हमारे कंधों पर है, बाकी सब ठीक हो रहा है? ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक मतलब जो है सर्वाइल बिहेवियर, सर्विलिटी की एक हद होती है। ये दे वांट टू प्लीज देयर मास्टर्स इन दिल्ली, दैट्स इट। यही पार्टी जो बीजेपी को गाली दे देकर आई है पावर में, अब चाहती है बेंडिंग इट्स बैकवर्ड्स कि किसी तरह से वो आका मुझसे खुश रहे हैं, और ये बहुत शर्मनाक चीज है। एक और बात, जिस तरह से पीडीपी आज तकरीबन बताया गया है, पीडीपी मूव कर रही है सुप्रीम कोर्ट वक्फ के खिलाफ, अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड? देखिए, मैंने सुना है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, पीडीपी भी कर रही है, और वो जो एक वो दूसरी पार्टी है वो अपनी वो भी कर रही है। कोर्ट में कोई भी जा सकता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी जा सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस एक है, उसकी असेंबली पूरे हिंदुस्तान में एक है। उसने ये करारदाद पास नहीं की, ये रेजोल्यूशन पास नहीं की, ये एक दब्बा हमारे मुंह पर हमेशा रहेगा। बाकी क्या सुप्रीम कोर्ट क्या वेट कर रहा है? क्या कोई स्पेशल स्किल्स हैं हमारी पार्टियों के पास, वो सुप्रीम कोर्ट जाकर वहां कोई दफा करेंगे? वहां तो 700 आदमी पार्टियां गई हैं पहले, इनके जाने से क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा था दैट वाज असेंबली, वो हुआ नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में कौन जाए कौन नहीं जाए वो मैटर नहीं करता है, वो ड्रामा है सारा, मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करता हूं। हमें फिर बोलना चाहिए कि हमें रेजोल्यूशन पास करने दो, बस। बाकी सुप्रीम कोर्ट में वहां 10,000 वकील हैं हिंदुस्तान में, लेकिन असेंबली एक है जम्मू कश्मीर की, और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस एक है पूरे हिंदुस्तान में, वहां से नहीं आया। इसको नॉर्मलाइज नहीं करिए। अब आप सुप्रीम कोर्ट, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उससे क्या होगा? वो तो बाकी भी गए हुए हैं, वो तो जिन्होंने ये कानून बनाया उनने भी 8-10 पार्टियों को भेजा होगा, जैसे उन्होंने 370 के वक्त भेजा था कि जाओ कोर्ट में चले जाओ।